नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे किसके द्वारा किया गया बिजली घर का घेराव, कहां पर किन्नरों ने जमकर मचाया तांडव। साथ ही जानेंगे कि कहां पार्षद प्रत्याशी अपनी सीट जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। झांसी के कस्बा समथर में स्थित बिजली घर में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उसका घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि उनके गांव में 3 दिन पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा गांव में ज्यादातर लोगों के बिल जमा होने के बावजूद लाइन काट दी गई, पर इसका खामियाजा वो लोग क्यों भुगते जिन्होंने रेगुलर बिल जमा किया है। इसी कारण ये विरोध उत्पन्न हुआ है, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्या नाम है? आज आप लोगों ने क्या समस्या लेकर? मेरा नाम रामजी व्यास है, ततावली का रहने वाला। हम सभी लोग विवेक राजपूत एंड मंगल कुशवाहा सभी लोग ततावली से आए थे लाइट की समस्या को लेके। हमारे यहाँ क्या है सर, 3 दिन से लाइट काट दी गई थी और ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी गलती है। ये बिल का कारण वो लोग बता रहे हैं, पर सभी कंज्यूमर की गलती नहीं होती कि बिल का कारण, क्योंकि इन लोगों ने क्या है, रीडर ही नहीं आता है टाइम पे, मीटर नहीं लगे हुए लोगों के। जिनके मीटर लगे हैं उनके रीडर नहीं आ रहा है, तो कैसे बिल जमा होंगे। 3 दिन से लाइट कटी हुई थी, फिर अधिकारियों से बात करके काफ़ी बहस हुई। अभी इस समय उन्होंने लाइट जुड़वा दी है, बाकी आगे उनसे बात हुई है, वो कैंप लगाएंगे, उसके बाद गाँव में बिल जमा होंगे। सारी समस्या का समाधान गाँव में होगा कैंप लगाने के बाद। तो क्या मीटर रीडर द्वारा हर माह आपको बिल निकाल कर नहीं दिया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाता। सालों से रीडर नहीं आया हुआ है गाँव में। रीडर का नाम पता है कौन है वहाँ? रीडर का नाम शीतल राजपूत। इस संबंध में आपने अधिकारियों को शिकायत की? जी, मैंने अभी जेई साहब से बात की, उनको बताया, और एक्सीडेंट साहब को मैंने बिल भेजे हुए हैं गांव के। एसडीओ साहब से बात नहीं हो पाई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मथुरा के नए बस स्टैंड पर बस में किन्नरों के द्वारा सवारियों से पैसे मांगने और सवारियों के द्वारा पैसे न देने पर किन्नरों ने बस में ही तांडव शुरू कर दिया, और वो भी नग्न होकर। जब बवाल की सूचना कार्यरत कर्मचारी भूपेंद्र सिंह को लगी, तो भूपेंद्र सिंह के द्वारा किन्नरों को समझाया गया कि आप किसी भी यात्री से बदतमीजी नहीं कर सकते। इसी को लेकर दोनों में झड़प हो गई और किन्नर सड़कों पर नग्न होकर तालियां बजाने लगे। सड़कों पर किन्नरों का तांडव का वीडियो किसी यात्री ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। अच्छा, जो किन्नरों का जो आतंक है नए बस स्टैंड में, क्या मामला? 43-90 गाड़ी लगी हुई थी, उसमें किन्नर अंदर घुस गए और पैसे मांगने लगे। तो 1-2 सवारी ने जब पैसे नहीं दिए तो उसमें बस में ही अंदर नंगे हो गए। बस में नंगे होने की जब उतर के आए तो हरजाल शर्मा, एक गाड़ी मालिक है अनुबंधित के, उन्होंने बोला कि कम से कम लेडीज सवारी बैठी थी, ऐसे बदतमीजी तुम्हें बस के अंदर नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों, हम ऐसे ही करेंगे? तो बोले ऐसे ही सभ्यता है। तो उस हरजाल शर्मा के सामने भी वो बस स्टैंड पर फिर नंगे हुए, आम पब्लिक के सामने। उन्होंने इतना घोर वो किया कि यहाँ पत्रकार भी आ गए, पुलिस भी आ गई उनके सामने। उन्होंने पत्रकार और पुलिस ने स्वयं वीडियो बनाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और वो ऐसे नंगे होकर घंटों यहाँ दंगा करते रहे। 20 सड़क पे उन्होंने तांडव किया। 20 सड़क पर बैठ गए, जबकि यहाँ ट्रैफिक पुलिस और सब पुलिस है, फिर भी वो सड़क पर बैठ गए, और उसकी वीडियो पत्रकार ने स्वयं बनाई थी। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सागर में नगरीय निकाय चुनाव में अलग अलग पार्टियों और निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी अपनी सीट निकालने में लगे हुए हैं। नगर निगम की अनेक खूबियों को गिना रहे हैं पब्लिक के बीच, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। लगातार वार्डों में डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है और पूर्व पार्षद के द्वारा कराए काम दरकिनार करते हुए अपनी नई योजनाओं और कामों की बात पब्लिक के बीच रख रहे हैं। इन्हीं सबके बीच सरल और सहज स्वभाव की पहचान रखने वाले भीष्म राजपूत एवं सिंधी महासभा के अध्यक्ष अब उनकी पत्नी आशा भीष्मा राजपूत को कांग्रेस पार्टी ने सिंधी कैंप कॉलोनी वार्ड क्रमांक 21 का पार्षद प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की तरफ से आपकी धर्मपत्नी को प्रत्याशी रूप में बनाया गया है, तो किन मुद्दों को लेकर पब्लिक बीच जा रहे हैं? मैं तो पहले कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरे परिवार पर विश्वास कर मुझे और मेरी पत्नी को सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे मैं उन्हें पूरा करूंगा, और वार्ड की समस्याएं जो अधिक से अधिक हैं
मैं उसे अपने स्तर से और कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। चूँकि आपको सिंधी कैंप 21 नंबर वार्ड से प्रत्याशी बनाया गया है, तो समाज के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? मेरी समाज के प्रति यही सोच है कि जो भी असुविधाएं हमारे समाज में जो विगत 15-20 सालों से भाजपा के कार्यकाल में नहीं हो पाए, अब हमारे वार्ड की जो जागरूक जनता है वो जागरूक हो चुकी है, वो उत्तेजित भी है कि मुझे अब ऐसा वार्ड प्रत्याशी चाहिए जो केवल वार्ड के विषय में ही सोचे, न कि स्वयं के विषय में। देखिए, विकास करने की आपने तैयारी है। एक जी, जनता के बीच आप जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने, कितना जनता का आप रुझान देख रहे हैं, कितना आशीर्वाद आपको मिल पा रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ है और उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं ही जीत कर आऊँगा। उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि जनता आपको चुनती है और आपकी पत्नी को पार्षद बना दी थी, तो आप सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो सड़कें हैं हमारे समाज की, और गलियों में इतनी गंदगी है और लाइट की व्यवस्था बहुत कम है, और जो पार्क की व्यवस्थाएं हैं बहुत असुविधाएं हैं, जैसे कि असामाजिक तत्व बहुत आते हैं वहाँ पर और छेड़छाड़ी बहुत करते हैं हमारे समाज में। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारे समाज में इतनी अव्यवस्थाएं हैं और गिनने बैठे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मैं उन सबको पूरी दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। महिला प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो महिलाओं के लिए, महिला शक्तिकरण के लिए आप क्या समझते हैं? मातृशक्ति जो हमारे समाज की या पूरे भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और मातृशक्ति के कारण ही हमारा वार्ड आज सुरक्षित महसूस करेगा। सागर से सीनियर संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग बीएन मीणा के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह और अति पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्तन द्वारा बेमेतरा जिले के कार्यरत प्रधान आरक्षक विष्णु प्रसाद सप्रे और रघुवीर सिंह ध्रुव को प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक की योग्यता सूची पर आगे पदोन्नत कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह के द्वारा पदोन्नत हुए सहायक उप निरीक्षक विष्णु प्रसाद सप्रे और रघुवीर सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दतिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान काउंटिंग को लेकर एक जन सैलाब उमड़ा। आज प्रथम चरण मतदान की काउंटिंग शुरू हो गई है, जिसमें सुरक्षा को देखते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर और राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी थानों के प्रभारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर खीरी में पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपहरण, गुमशुदा, लापता व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी के लिए एक अभियान के अंतर्गत 27 जून को क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन में थाना संपूर्णा नगर पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए एक किशोर जिसकी उम्र 13 साल और एक किशोर जिसकी उम्र 14 वर्ष है, उन दोनों को सकुशल बरामद कर लिया है। गुमशुदा बालकों को उनके परिजनों को बुलाकर सकुशल सुपुर्द भी कर दिया गया है। गुमशुदा बालकों की सकुशल बरामदगी के दौरान तेज तर्रार थाना अध्यक्ष बलवंत शाही, थाना संपूर्णा नगर उप निरीक्षक राम नारायण, हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल ओम शरण, रवि कुमार आदि जवान मौजूद रहे। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र के लालगंज निवासी प्रेमचंद्र जायसवाल उर्फ ननकू सेठ के निधन पर पट्टी के ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे। मृतक प्रेमचंद्र जायसवाल पत्रकार रोहित जायसवाल के बड़े पिता थे। वो 68 साल के थे। बीमारी के कारण उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए राकेश कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख पट्टी के साथ रामटोला के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार सिंह और प्रधान रमाकांत मिश्रा भी पहुंचे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे भारत में अग्निपथ योजना के विरोध में धरना और सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सोनभद्र में ओबरा तहसील में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामराज गौड़ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। अंत में केंद्र सरकार से मांग की गई कि इस योजना को वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और सेना के हित में भी नहीं है और देश हित में भी नहीं है। इस धरने की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम का गाना गाकर सत्याग्रह को चालू किया गया। धरना में उपस्थित जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गौड़, नागेश मणि पाठक, बाबूलाल, संजय शंकर भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है देश हित में नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं देश हित में तो कर रहे हैं। देखिए उनकी कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है। कश्मीरी पंडितों का जब मामला आया तो उन्होंने नुपुर शर्मा को लाके खड़ा किया। नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो इन्होंने युवाओं को लिया के खड़ा किया। अब युवाओं का जब मामला समाप्त करने की बात आई है तो इन्होंने महाराष्ट्र में गेम खेलना शुरू कर दिया। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, देश जाए भाड़ में। इनके पूंजीपति लोग बने रहे। युवाओं से आज हम सुरक्षित हैं, कल भी सुरक्षित थे और रहेंगे भी। सरकार को जो केंद्र में बैठी है इसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो इन्होंने अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा की है इससे निश्चित रूप से सैनिकों को जो मनोबल है उस पर असर पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति सेना में जो जाए संविदा में अगर कार्य करेगा उस पर भी असर पड़ेगा। हमारे सेना के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में आज आह्वान किया है। आज से यह आंदोलन सत्याग्रह के रूप में चालू हुआ है। अनुरत इसी तरीके से जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक यह सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंभ चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।